परिवार। परिवार क्या होता है? देखिए, लोगों का वह समूह जिसमें रक्त संबंधों से तथा वैवाहिक संबंधों से बंधे लोग रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। जैसे हम माता पिता के साथ रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं और जो हमारी माँ है वो वैवाहिक संबंध से। परिवार के प्रकार: एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, एकल अभिभावक परिवार। एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है मिलकर रहते हैं, उसे एकाकी परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, ताया ताई, चाचा चाची और उन सब के बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं। एकल अभिभावक परिवार। एकल अभिभावक परिवार में या तो केवल माता या केवल पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। या ना मैं नानू गई थी, बोलिए मत। पाठ 1, परिवार कल और आज। आओ फोटो एल्बम देखें। समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है। ये समीर है और ये अपने परिवार की फोटो एल्बम देख रहा है और साथ में ये सोच रहा है। अरे वाह, यह फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें है मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ पिताजी, अजय, अन्नू और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। इस प्रकार वो अपने परिवार की फोटो देखकर सोच रहा है कि सब तो हैं लेकिन बुआ नहीं है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं? 9 सदस्य। क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? ये प्रश्न का उत्तर बच्चे खुद से देंगे अपने आसपास देखकर कि क्या सच में इतना बड़ा परिवार आपके घर के आसपास है या नहीं है। जैसे मेरे घर के पास है तो मैं लिख रही हूँ हाँ, हमारे घर में भी हमारे पड़ोस में भी एक ऐसा परिवार रहता है। उस परिवार में 8 सदस्य रहते हैं। चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। दादा 65 वर्ष, दादी 62 वर्ष, ताऊ 41 वर्ष, ताई 38 वर्ष, माता 35 वर्ष और पिता 38 वर्ष। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में परिवार और परिवार के प्रकारों के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लिया है, तो आपको ये लेसन समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं आएगी। अब आपको पता है जहाँ ताऊ ताई दादा दादी सब मिलकर रहते हैं तो उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। आगे देखिए, चाचा की शादी। यह फोटो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मज़ा आया था शादी में। अब समीर फोटो एल्बम देखते हुए इस फोटो को देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। आगे देखिए, सोचो और लिखो। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? अब चाचा की शादी जिससे हुई है वो आपकी क्या लगेंगी? चाची। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? अगर समीर की बुआ की शादी हो जाती तो उनके परिवार का एक सदस्य कम हो जाता। नेक्स्ट पेज देखिए। अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। शादी से पहले दादी, माँ व चाची अपने मायके
यानी माता पिता के घर में रहती थी। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखो। यह कार्य बच्चे स्वयं करेंगे। सोचो और लिखो। तुम किसी शादी में तो गए ही होगे, अब लिखो दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। दूल्हे ने कोट पैंट और पगड़ी तथा सेहरा पहना था। दुल्हन ने लहंगा चोली पहना हुआ था। शादी में तुमने क्या क्या देखा। शादी में हमने बैंड बाजा, खाने के बहुत से स्टॉल देखे। आगे देखिए, घर आई नन्ही परी। यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन। जब भी हम समीर के जैसे अपने घर में फ़ोटो एल्बम या पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो हम भी ऐसे ही अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। आगे देखिए, सोचो और लिखो। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हुआ। आपने यहाँ पीछे वाले पेज पे देखा था, समीर के परिवार में समीर की नई बहन, छोटी बहन का जन्म हुआ है। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है। अब ये मैं तो नहीं बता सकती, तो हर बच्चा अपने परिवार की तरफ से अपना उत्तर स्वयं लिखेगा। अगर उनसे छोटा कोई बच्चा भाई बहन है तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ मेरे घर बहन आई है या मेरे घर भाई आया है। अगर नहीं आया है तो आप लिखेंगे कि किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। आगे देखिए, खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे। अब जब घर का कोई सदस्य आता है या जाता है, कम होता है या कोई सदस्य बढ़ता है तो हमारे परिवार में कुछ बदलाव जरूर आते हैं। तो जब खुशी की बहन समीर की बहन का जन्म हुआ तो परिवार के सदस्यों की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि हो गई। अब माँ कौन से नए काम करेगी। अब जो काम माँ हमारी डेली रूटीन में करती है उनके अलावा माँ खुशी का ध्यान रखना, उसकी देखभाल और उसका लालन पोषण का कार्य करेंगी। हमारा नया घर, यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आए थे। तबादला क्या होता है। तबादला होता है ट्रांसफ़र। जब हम अपनी नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करते हैं तो उसको हम तबादला कहते हैं। अब जो समीर के पिताजी हैं वो एक स्कूल में टीचर हैं, तो गांव के स्कूल से उनका ट्रांसफ़र जो तबादला है वो शहर के स्कूल में हो गया, इसलिए वो शहर में रहने के लिए आ गए। सोचो और लिखो। अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं। अब गांव में तो वो बहुत सारे थे, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब थे, लेकिन यहाँ पिता का तबादला होने की वजह से वो सिर्फ चारों ही गांव से शहर में आ गए। तो समीर के परिवार में समीर, उसके माता पिता तथा छोटी बहन रहते हैं। आगे देखिए, समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है। अब पाठ के शुरू में हमने जो फोटो देखी थी, देखिए ये वाली फोटो, इसमें उसके ताऊ ताई और दादा दादी भी साथ में रहते थे, लेकिन उसकी बहन का जन्म नहीं हुआ था। और यहाँ देखिए पाठ के शुरू में दिया गया फोटो एक संयुक्त परिवार का फोटो था, और यहाँ जबकि वो एकाकी परिवार का फोटो है। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे। यहाँ उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है। यदि हाँ तो कहाँ पर। हाँ, मेरे चाचा जी दूसरा घर खरीदकर दूर रहने लगे हैं, या तो कोई अपना घर अलग लेकर दूर रहने लगे, या कोई नौकरी की वजह से ट्रांसफ़र होकर कहीं दूर जाकर रहने लगे, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है। अब समीर का परिवार एकाकी परिवार है। परिवार के अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं। एक तो नौकरी की वजह से और दूसरा लड़ाई झगड़ों की वजह से परिवार में बदलाव होते हैं।
समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी माताजी क्या काम करते हैं? यहाँ आप अपने माता पिता का कार्य स्वयं अपने आप लिखेंगे। पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था, उनके परिवार में कौन कौन थे। अब ये कार्य भी बच्चे स्वयं करेंगे और अपने टीचर को या अपने बड़े भाई बहन मम्मी पापा को चेक कराएंगे कि आपने ठीक किया है या गलत किया है।